हाँ जी मेरे मे 23 वाले दोस्तों, तो अपन सीए फाइनल पेपर नंबर 2 दैट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रामबाण को डिस्कस करने वाले। रामबाण मतलब कि मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक एसएफएम कैसे करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सुनो, इस पीडीएफ के अंदर पहले ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या है, और ये पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से ले सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट टाइम डिटेल स्ट्रेटेजी एसएफएम की कैसे होने वाली है, उसमें एबीसी और ट्रेंड एनालिसिस के कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कब कब कितने कितने सालों में कब कब आया है, कैसे आया है, क्या ए कैटेगरी क्या बी कैटेगरी क्या सी कैटेगरी, वो लास्ट डे रिवीजन पे कैसे करना है अपन को वापस रिवीजन एसएफएम का, कितना टाइम किस चैप्टर का लोड करना है, कितना आवर्स कितनी थ्योरी करनी क्या करना है, वो सब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मार्क्स, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्यूला बुक ऑफ एसएफएम। ठीक है, तो ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं। पहले तो अपन इस पीडीएफ को बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। इस पीडीएफ को मतलब ये पीडीएफ को मैं यहाँ पे डिस्कस कम करूंगा, ये आपको डायरेक्ट मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आपका टाइम भी सेव हो। आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से उठाना, उसको पढ़ लेना। हालांकि मैं इसको फटाफट ओवरव्यू समझा देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे करना है, डिटेल स्ट्रेटेजी होगा। अब आओ अपने सबसे पहले अपन आते हैं फर्स्ट टाइम रिवीजन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट टाइम अगर आप एसएफएम पढ़ रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक कॉन्सेप्ट नोट की नोटबुक अपने पास अलग होनी चाहिए, एक क्वेश्चन बैंक अच्छा अलग से होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक फुल्ली एज पर आईसीआई, जिसमें सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चन ही हो और आईसीआई के सारे क्वेश्चन हो, इंक्लूडिंग ओल्ड सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो, और जितने भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर वो सारे एज पर आईसीआई ही होने चाहिए। मेरे को मयंक कोटेर सर का कंपाइलर अच्छा लगता है, मैं सजेशन दे रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो। मैंने पर्सनली पहले इससे प्रिपरेशन करी थी तो मुझे अच्छा लगता है, मयंक कोटेर सर का कंपाइलर आप ले सकते हो। उसमें आईसीआई का सॉल्यूशन ही एग्जैक्ट दे रखा है, आईसीआई के मेथड के हिसाब से सारे आरटीपी एमटीपी वगैरह, पास क्वेश्चन पास पेपर वगैरह सब कुछ कवर है उसके अंदर। फर्दर थ्योरी के अंदर रट्टाफिकेशन ऑफ हेड पॉइंट जो होंगे थ्योरी के, केवल रट्टाफिकेशन ऑफ हेड पॉइंट करना, बाकी एक थोड़े बहुत कीवर्ड देख लेना। अब उसके अंदर थ्योरी कैसे करनी है, थ्योरी स्किप नहीं करनी भाई, 20-30 मार्क्स की आती है, थ्योरी स्किप नहीं करनी। तो ये थ्योरी कैसे करनी है, मतलब ये जो येलो मार्क है वो तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी के, ये तो करने ही करने, बाकी भी करने, पर ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो अब थ्योरी के लिए आता हूँ, मैंगोटेस का थ्योरी का जो कंपाइलर लोगे उसमें थ्योरी आएगी, या तो वो कर लो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो भाविक सर का एक कंपाइलर कर लो। ठीक है, पर ये जो येलो वाले चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी के, तो उसके अंदर आईसीआई का स्टडी मैट भी कर लेना साथ साथ के अंदर। पर जो नॉन येलो मार्क है, ये येलो मार्क नहीं है, तो इसके अंदर ओनली कंपाइलर कर लो टीचर्स का, वही काफी है। वरना बाकी जो येलो मार्क है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईसीआई का एक बार आईसीआई का मॉड्यूल भी कर लेना थ्योरी के लिए। ठीक है, फर्स्ट डे रिवीजन से ही मार्क करना स्टार्ट हो जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम पे 1.5 डेज में टाइम नहीं मिलेगा सारे क्वेश्चन करने का, फर्स्ट डे से देख लो ये इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है, जो भी तुमको लगे कि हार्ड है इंपॉर्टेंट है उसको उस क्वेश्चन पे टिक मारो, और वहां पे अपनी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश वगैरह में लिख दो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं कंफ्यूज हुआ था और इसका एडजस्टमेंट ऐसे होगा। जैसे तुम ये लिख दोगे, नेक्स्ट बार तुम जैसे ही पढ़ोगे उसको एकदम से माइंड में क्लिक होगा कि यार यहाँ पे मैं फंसा था, अगली बार नहीं फंसूंगा। तो ये चीज लिखना बिल्कुल ना भूलना। उसके बाद कॉन्सेप्ट और फॉर्मुला रजिस्टर एक बनाना अलग से, फॉर्मुला इस बार मैं खुद ही दे रहा हूँ तुमको, फॉर्मुला नीचे भी तुमको मिल जाएंगे। हार्ड और लेंदी कॉन्सेप्ट को भी तुम अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दो, फॉरेक्स चैप्टर में होता है कैंसिलेशन में कब गेन होगा कब लॉस होगा क्या होगा, अपनी लैंग्वेज में सब कुछ समराइज कर लो। अगर किसी टीचर की लैंग्वेज में आप कोई बुक की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हर बार क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना होता है भाई, हर बार सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सेम होते हैं। तो तुमको क्या करना है, जो नया केवल एक आधा एडजस्टमेंट नया हो, केवल उस एक आधा एडजस्टमेंट पर टिक मार लो कि केवल ये एडजस्टमेंट नया है, बाकी क्वेश्चन को कट कर दो, ये पूरा नहीं करना, केवल ये वाला एडजस्टमेंट ही मुझे करना है इसके अंदर। ठीक है, सीक्वेंस क्या रखना है रिवीजन का, लास्ट रिवीजन में मैंने दे रखा है। ये एबीसी एनालिसिस है इसके अंदर, वैसे मैं एबीसी एनालिसिस बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं तो पर्सनली मना करता हूँ, नहीं करना चाहिए, पर बच्चे मानते नहीं है। तो भाई ये रहा मेरी तरफ से एबीसी एनालिसिस बेस्ट वाला, पर फिर भी मेरे हिसाब से ना ही करो एबीसी एनालिसिस तो अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी है क्या कर सकते हैं कोई। ठीक है, लास्ट डे रिवीजन कब करना है कैसे करना है तुम लास्ट डे पे देख सकते हो कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। वैसे नोट शेयर कर ही रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट करना है, क्या करना है अदर देन थ्योरी, पहले ये चैप्टर कवर करो इतने मिनट में इतने मिनट में, क्योंकि ये मैंने सब कुछ बनाया है इस पीडीएफ के अंदर एसएफएम रिलेटेड, तो मैंने ये भी यहाँ पर डाल दिया है तुम्हारे हिसाब से कि तुम उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सको कि लास्ट डे रिवीजन भी ऐसे ऐसे होगा। फिर उसके बाद थ्योरी करनी है, थ्योरी 3.5 आवर्स के अंदर कवर करनी है, ये सब मैंने इधर डाला है। अप्रोक्स लास्ट डे रिवीजन पे 23.5 आवर देने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मार्क्स बढ़ाने के लिए, वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेन सॉल्यूशन के कम मार्क्स है, वर्किंग नोट के ज्यादा मार्क्स है, सब में वर्किंग नोट बना के आना एज पर आईसीआई। कुछ वैसे फॉर्मुला के जनरली मार्क्स नहीं होते फॉर्मुला लिखने के, पर कभी कभार आईसीआई एक आधे मार्क्स फॉर्मुला लिखने के दे देता है कभी कभार, तो लिख के आ जाना, बाकी जनरली नहीं होता। टाइम के हिसाब से तुमको टाइम कितना मिल रहा है उस हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन माइंड में मत करना, सब कुछ कैलकुलेशन वहां लिख के आना, पता नहीं किस चीज का स्टेप वाइज मार्किंग दे दे आईसीआई। ठीक है, अब उसके बाद ये नॉर्मल चीजें थोड़ी बहुत पढ़ लेना, तुम्हारे काम आएगी। पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ स्पेशल टिप,
ये तुम अभी मत देखो, मतलब बाद में एक मैं वीडियो ले आऊंगा, पर अभी तुमको पढ़ना हो तो उठा लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ, उसमें पढ़ लेना। अभी काम की नहीं है ये चीज, बाद में देख लेना। फॉर्मूलाज, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज तुमको यहाँ मिल जाएंगे, मेरे एसएफएम वाले भी। ठीक है, तो तुम यहाँ से उठा सकते हो। ओके, तो ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से उठा लेना। नीचे लिंक दिया है, कभी कभी लिंक काम नहीं करता है बच्चे बोलते हैं, सो टेलीग्राम चैनल पे जाना, वहां पे लिख देना सीए हेमंत सोमानी, वहां पे भी मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। ओके चलो, गुड बाय।